मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताए जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल करहु महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अरहंतों का स्वरूप। अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। इस पे अपन ने कल चर्चा की थी कि अनंत वीर्य का मतलब क्या है, ऐसी सामर्थ्य की ज़रूरत क्या है, उस बल का क्या उपयोग है। तो सारे जगत के पर पदार्थों को, भूतकाल के, वर्तमान काल, भविष्य काल के सभी पदार्थों को युगपद एक साथ जानते हैं, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं होते। एक बात और किसी से वो प्रभावित नहीं होते और कोई उनसे प्रभावित हो जाए ऐसी वो कोई चेष्टा नहीं करते। जीव क्या करता है, मोही जीव क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जगत से प्रभावित हो रहे हैं प्रति समय और जगत को प्रभावित करने की सोच रहे हैं कि लोग हमारे लिए जाने, लोग हमारे नाम को पहचाने। ये सब क्या है, मैं हूँ। ये हमें कैसे पता चले मैं हूँ? आप हो के नहीं, आप हो के नहीं है, कैसे पता चलता है कि मैं हूँ? जब दूसरे लोग पूछते हैं, ख्याल में है ना, अपने आप पता नहीं चलता कि मैं हूँ। अभी देखो आपका वजन 50 किलो है मान के चलो, और अभी आपको माला पहना दी जाए सबके सामने, आपको सम्मान दिया जाए, तो आप कितने किलो के हो जाओगे? हैं 50 किलो के रहोगे? नहीं, अंदर में लगेगा मैं कुछ हूँ, है ना। जब अपने को मान सम्मान मिलता है तो अपने को लगता है यार अपन भी कुछ है, तो अपन अपनी हमेशा पूरे जीवन भर मैं कुछ हूँ ये सारी दुनिया समझ ले, इसके लिए क्या करते हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं। लोग करोड़पति से अरबपति बनना चाहते हैं, महल बनाना चाहते हैं, है ना, बड़े 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 बड़े, क्यों है ये सब? गिनीज बुक में नाम बुक कराना चाहते हैं कैसे भी करके, है। अब लोग इस बात से भी गिनीज बुक में, अभी मैंने देखा कि एक महिला के 10 बच्चे हुए, तो कपल ने पूरी ताकत लगाई कि अपना गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। अब बोलो, अभी काय के लिए करते हैं कि सारे जगत के लोग मुझे जाने। ख्याल में है ना, अज्ञानी पंडित, अज्ञानी महाराज, समझ में है, सबके सब अज्ञानी सेठ काय में ताकत लगाते हैं कि मेरी सत्ता लोगों को पता चलनी चाहिए। और वास्तव में क्या है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो देखो जिनेंद्र भगवान ने सारे जगत को युगपत जानने के बाद भी, अनंत केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भी, समोसरण जैसी रचनाएं, स्वधर्मिंद जैसे सेवा में खड़े हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, फिर भी उनको 1% अंतरंग में नहीं लगता कि आज तो सारे जगत के लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मेरी जय जयकार कर रहे हैं, आज तो मैं धन्य हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा भाव नहीं आता। मैं आज धन्य हो गया कि मैं सदा काल से धन्य स्वरूप ही था। बोलो, हम सदा काल से धन्य स्वरूप ही हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है। ये तो हम रात और दिन अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, और अन्य जीव मुझे कुछ माने, मेरी प्रशंसा करें, मेरी भक्ति करें, मुझे मान सम्मान दें, वैसी में चेष्टा करते। तो देखो क्या कहते हैं,
अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। अनंत सुख कैसा है उनका? अनंत सुख है, कैसे बताएं अनंत सुख कैसा है? निराकुल सुख होना चाहिए। निराकुल सुख की क्या परिभाषा है? निराकुल होना चाहिए। वर्तमान में हमारा सुख कैसा है? आकुलता रूप। कैसे है आकुलता रूप? कि जो वर्तमान में हम कोई भी सुख भोग रहे होते हैं तो उसके साथ अनंत आकुलताएं चलती रहती कि नहीं? आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, सुख मिल गया ना, सुख आया ना, अरे अभी मान लो आ गया, लेकिन उसके साथ आकुलता चल रही है कि चला नहीं जाए, कहाँ रखें, कोई चोर नहीं देख ले। ख्याल में है कि नहीं है? तो ये संसार के सुख कैसे हैं? महाआकुलता रूप, महाआकुलता रूप। इसलिए इनको भूल से भी सुख नहीं मानना, इनमें सुख नहीं मानना। 5 इंद्रियों के विषय देखो, मुकेश अंबानी के सुख है कि नहीं है? मुकेश अंबानी के सुख है कि नहीं? नरेंद्र मोदी के सुख है कि नहीं? एक अपन ने सेठ ले लिया, एक अपन ने नेता ले लिया। अमिताभ बच्चन के सुख है कि नहीं? एक अपन ने अभिनेता ले लिया। ख्याल में है कि नहीं है? कि देखो इनको ध्यान से कि इनके पास निराकुल सुख नहीं है। क्या नहीं है? रात को शांति की नींद नहीं सोते। क्यों? कि इनका जो सुख है वो पराधीन है। क्या है? पराधीन। मेरी कुर्सी नहीं चला जाए, है कुछ ऐसी घटना नहीं घट जाए भारत में कि कल मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए, कोई मेरे साथ धोखेबाजी ना कर दे। राजनीति तो इतनी बुरी स्थिति है राजनीति की। याद है ना राजनीति? एक बेटा कहता है अपने बाप से कि पापा मैं भी राजनीति में आऊँगा। अभी पासवान का उदाहरण है ही, ठीक है कि नहीं? तो बेटा बाप कहता है कि बेटा मत आ। नहीं मैं तो आऊँगा, राजनीति में आऊँगा। बोले आप सिखाओ राजनीति कैसे करते हैं। बोले सिखाता हूँ, चढ़ जा छत पर। समझ गए नहीं? छत पे चढ़ा दिया उसे और बोले कूद जा। अरे बोले पापा कैसे कूद जाऊँ? बोले मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, मैं पकड़ लूँगा, एक ही मंजिल कूद जा। कूद गया, उसने कुछ भी नहीं संभाला, उसके हाथ पैर टूट गए। बोले राजनीति का पहला सिद्धांत अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करना। ख्याल में आया कि नहीं आया है? तो ये संसार के सुखों की बड़ी स्थिति खराब है। अब मुकेश अंबानी के पास विस्फोटक पदार्थ रख गए थे घर के पास, अंदर ही रख देते। और किसका भरोसा? इतने सन की संसार में घूम रहे हैं, 20,000 रुपये में स्नेह किया, 10,000 रुपये में कहाँ बम रखवाना वहाँ रख देंगी। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ऐसी आकुलता चलती है कि कोई मुझे मार नहीं दे, मेरा कोई धन नहीं लूट ले, मार्केट नहीं गिर जाए, अर्श से फर्श पे ना आ जाऊं। तो ये संसार के सुख कैसे हैं? इसलिए इनमें भूल कर भी सुख नहीं मानना। क्या नहीं मानना? सुख नहीं मानना। अपनत्व नहीं करना, खुश नहीं होना। खुश नहीं होना माने, खुश नहीं होना माने, जब भी मैं ये बातें बोलता हूँ खुश नहीं होना, ये नहीं होना, ये सब श्रद्धा के लेवल पे बोलता हूँ, क्योंकि चारित्र्य के लेवल पे अभी वो स्थिति नहीं बनेगी जब तक सम्यक दर्शन। क्योंकि इसलिए लोग इसका अर्थ निकाल लेते खुश नहीं होना, कल से उदास उदास घूमने लगो। ये नहीं है, उदास घूमना नहीं पड़ता। समझ गए? उदासी अंतरंग से आनी चाहिए। और उदासी माने दुख वाली उदासी नहीं, आनंद वाली उदासी। 2 प्रकार की उदासी है। लोक में जो उदासी है, जो लोक में उदासीनता है वो दुख वाली है। कोई तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारे काम नहीं बनते, उदास हो गए, निराशा से भर गए। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो उदासीन का मतलब है जगत के पर पदार्थों की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, पर पदार्थों में उपयोग ही नहीं जाता, उनके बिना कोई दुख ही नहीं होता, आनंद अपने आप बरत रहा है। तो अपने आप ही जगत की
परिणतियों से, जगत के लोगों से उदासीन हो, ये अर्थ है उदासीन का। तो पहले श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए, तत्व निर्णय मजबूत होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का श्रद्धांश सच्चा होना चाहिए। उसके बाद आपकी परिणतियों में ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे आएंगी। हमारी साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने कहा संसार में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, विषय भोगों में सुख नहीं है, ये सब क्षणभंगुर हैं, और हम सीधा उसे चारित्र पर अप्लाई करने लगते हैं। काय पे अप्लाई करने लगते हैं? जबकि वो पहले कहाँ अप्लाई होना चाहिए? श्रद्धा में। श्रद्धा में दिखना चाहिए कि इसमें कोई सुख नहीं है। तब आपके वो धीरे धीरे जब सम्यक दर्शन होगा तो फिर अपने आप स्वरूप में रमणता बढ़ेगी, तो फिर वो अपने आप वहाँ से हट जाओगे। और संसार में सुख नहीं है तो विषय भोगों में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इनसे द्वेष करो। क्या कहा मैंने? इसका अर्थ ये द्वेष करने लायक। हमारे साथ क्या करते हैं हम? राग देश कामादिक जीते। तो राग अकेले को जीतना है कि द्वेष को जीतना है? दोनों में से एक को जीतना है कि दोनों को जीतना है? और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि अलग अलग हैं? जो जीव राग करेगा वो द्वेष करे बिना 101%। ख्याल में आया कि नहीं आया? द्वेष नहीं करना, और लोग द्वेष को धर्म समझ लेते हैं। गुरु कुदेव को शास्त्र द्वेष करना कि नहीं करना? गुरु कुदेव कुशास्त्र और सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो जब सच्चे देव शास्त्र गुरु से राग करोगे तो गुरु कुदेव कुशास्त्र से क्या करोगे? ये किसी को समझ में नहीं, हम काय को करेंगे? अरे भाई, जहाँ राग हुआ वहाँ द्वेष 100% है, चाहे वो प्रकट हो और चाहे प्रकट ना। इसका नाम धर्म। इसीलिए वीतरागी उसे ही कहा जिसके किसी भी प्रकार का राग नहीं हो। ख्याल में आया? देखो, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ होता है, ठीक है ना? 10वें गुण स्थान तक, तो वहाँ पूर्ण वीतरागता नहीं होती। पूर्ण वीतरागता नहीं होती। पूर्ण वीतरागी कब बनेंगे? 12वें गुण स्थान वाले पूर्ण वीतरागी बनेंगे। तो संसार के सुख निराकुल नहीं है, संसार के सुख आकुलता रूप हैं। लेकिन जब तक जीव को अतीन्द्रिय सुख उस मात्रा में नहीं मिलता जिस मात्रा में संसार के सुखों को छोड़ा जा सके। क्या कहा मैंने? अतीन्द्रिय सुख उस मात्रा में नहीं मिलता जिस मात्रा में संसार के सुखों को छोड़ा जा सके, तब तक जीव छोड़ नहीं सकता। तो वो छोड़े हुए दिखाई तो देते हैं, मिथ्या दृष्टि भी छोड़ देता है, उसको जैन धर्म में छोड़ा हुआ नहीं कहते, क्योंकि वो आगे फिर ग्रहण कर लेगा। अभी यहाँ कोई कसाय कर्म का उदय मंद है। ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ कई बार होना है, देख ही रहे हैं हम। तुम्हें इसी जीवन में कर्म के उदय की विचित्रता देखनी हो तो रात और दिन देखो। कभी कर्म का उदय तीव्र होता है, कसाय की तीव्रता दिखाई देती है, कहीं भेद ज्ञान में मन नहीं लगता, आकुलता चलती है। कभी कभी स्वयं में भी चित्त शांत होता है। सब परिस्थितियाँ वैसी ही बनी रहती हैं, लेकिन आकुलता कम हो रही होती है। और कभी परिस्थितियाँ बहुत बुरी नहीं होती तो अभी आकुलता ज़्यादा हो। ऐसा अनुभव किया मुकेश जी कभी? देखना, एक्चुअली में ये सब अनुभव तुम्हें जब पकड़ में आएंगे जब तुम होश में रहोगे, जब तुम देखोगे कि परिस्थिति क्या है, और प्राप्त पर्याय में तन्मय होते जाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। वरना जागृत पुरुष को तो एक एक समय अपना कर्म का उदय भी दिखाई दे सकता है। क्या कहा मैंने? हाँ,
तुम देख सकते हो कि आज मेरे क्रोध नाम कर्म का उदय कैसा है, आज मेरे मान का उदय कैसा है, आज लोभ का कैसा है, आज मायाचारी का कैसा है, आज विषय भोग का कैसा है, खाने पीने का उदय, सब दिखाई देगा आपको बिल्कुल। अगर आप शांति से बैठ के विचार करोगे तो। आप तत्व विचार करने रोज बैठो, आपको रोज पता चलने लगेगा कि आज मिथ्यात्व का उदय तीव्र है, आज मंद है। रोज आपको क्यों कि रोज उसके रिजल्ट उदय अनुसार दिखाई देते हैं। आपका कभी कभी तत्व विचार में बहुत मन लग रहा होता है, स्वाध्याय में बहुत मन लग रहा होता है, एकांत में बहुत आनंद आ रहा होता है, लेकिन अपन क्या पहचानते नहीं कि ये अवसर है निकलने का। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही ये बात लिखी कि भाई नदी का प्रवाह तेज हो, कर्म का उदय तीव्र हो, तो वहाँ पर तो तू हाथ पैर चलाएगा तो और फंस जाएगा, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए शांत रहे। फिर एक टोडरमल जी साहब समझाते हैं कि लेकिन एक बात सुन, नदी का प्रवाह सदाकाल एक जैसा नहीं रहता, वो बीच बीच में कमज़ोर होता है, और अगर तू उस समय जाग रहा होगा तो तू निकल जाएगा। ख्याल में आया? ऐसे ही वहाँ पर प्रश्न किया कि साहब मिथ्यात्व का उदय आएगा, फिर मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व से फिर मिथ्यात्व, तो ऐसा तो कर्म द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, तो संसारी जीव छूटे कैसे? प्रश्न आया समझ में कि नहीं आया? तो वहाँ टोडरमल जी साहब ने कहा तू कहता है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म के उदय के अनुसार परिणाम ही करना पड़े ये जरूरी नहीं, और कर्म का उदय सदाकाल वैसा ही बना रहे, ऐसा नहीं। इसलिए जब तुम्हें अंतरंग में शांति सी प्रतीत हो, और वो सुबह से ही पता चल जाएगी कि आज उदय कैसा है। आप जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो, आपको अंतरंग में देखो कि आज विशेष शांति सी लग रही है, जिनेंद्र भगवान की विशेष महिमा आ रही है, आज कुछ भक्ति ज़्यादा उमड़ रही है, आज कसायों में कुछ मंदता है, आज बहुत अंतरंग में ऐसा लग रहा है कि अपने स्वरूप में रम जाऊं। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो, सब छोड़ छाड़ के ध्यान लगा दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो अवसर है, वो संकेत है इस बात का कि हो सकता है तू आज अगर मेहनत कर दे तो तुझे सम्यक दर्शन मिल जाए। लेकिन हमें होश नहीं है, हम समय गवाते चले जाते हैं, उदय मंद होते हैं तीव्र, और अधिकतर तो लोग इन सब का जो उदय मंद होते हैं, इन सब का उपयोग पुण्य में खर्च कर देते हैं। काय में खर्च कर देते हैं? पुण्य में। हमें पुण्य की जगह काय में खर्च करना है? वेद ज्ञान में। तो वेद ज्ञान करना पुण्य है कि नहीं? कौन बताएगा? वेद ज्ञान करना पुण्य है कि नहीं है? वेद ज्ञान करना पुण्य है कि नहीं अरुण जी? नहीं है, अच्छी बात। पारस बताओ, वेद ज्ञान करना पुण्य है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। बताओ बताओ, आप बताओ बताओ बताओ। वेद ज्ञान तो समझते हो ना? करना पुण्य है कि नहीं? सुनो, पुण्य नहीं है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य है। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से ज़्यादा पुण्य बनता है विचार करने पर। इसलिए तुम ये पुण्य के लिए अलग से खाता क्यों खोलते हो? इतना क्यों घबराते हो पुण्य के लिए? अगर तुम 1 घंटे तत्व विचार करोगे तो दिन भर की पूजा से ज़्यादा पुण्य है। जब सेविंग अकाउंट में ही काम चल रहा है, बढ़िया अपनी गवर्नमेंट कह रही इसी में लो दो, तो वो कौन सा काम करंट का है वो खुलवाओ है जिसमें करंट लगे, ये बढ़िया है ना अपने शांति वाला। ऐसे ही तुम्हें अलग अलग से गुणा भाग बनियों वाले मत लगाया करो भाई। कई लोग ये पूजा, अरे कुछ नहीं, इसी पूजा में आनंद आ गया, छोड़ो विकल्प। अब इसी में ध्यान लग रहा है, छोड़ो विकल्प। ये 2 लाइन पढ़ के ही आनंद आ गया, छोड़ो मांगे का पढ़ना। कोई अपन को क्लास से पास नहीं करनी, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई अपन को पूजा के रिकॉर्ड नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं। हम तो अपने आनंद के लिए आ रहे हैं। काहे के लिए आ रहे? और आनंद 1 लाइन पढ़ के आ गया तो वही बहुत है।
और 10 पढ़ के आ गया तो वही बहुत है, और 2 पेज पढ़ के आ जाए तो वो बहुत है। लेकिन क्या चाहिए, शर्त क्या होनी चाहिए, जिसे पूजा करने में आकुलता होती हो वो पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि पूजा मतलब आनंद। शुभ भाव कैसे बनता है पता है तुम्हें? शुभ भाव किसे कहते हैं? आनंद पूर्वक उछलती हुई परिणति देवशास्त्र गुरु के प्रति, उससे पुण्य बनता है। क्या कहा मैंने? उछलती हुई परिणति जानते हो? उदाहरण दूं, रमेश जी उदाहरण दूं? ब्लैक में टिकट लेके फिल्म देखी, उछलती हुई परिणति है वो, है कभी नहीं देखी? कोई बात, ब्लैक का पता तो है कैसे होता है, हैं? हाँ, पुलिस अब तो समय बदल गए, अब तो वो समय निकल गए, लेकिन अच्छे हैं वे लोग जिनने वो समय देखी है। कुछ तो पता होना चाहिए कि कसाई की पूर्ति के लिए जीव क्या क्या करता है। हम जब जयपुर पढ़ते थे और कभी फिल्म देखने जाते थे तो उस समय ब्लैक होता था, तो हमने देखा है भाई साहब, लोग डंडे खाने को तैयार हैं, माने 2-4 पड़ जाएं तो पड़ जाएं, टिकट चाहिए। ये उछलती परिणति है। वो 50 रुपये की, उस समय 20 रुपये की, 30 रुपये की टिकट होती थी, 20 रुपये की टिकट वो ब्लैक में 100 रुपये की दे रहा है, और वे लोग कह रहे 100 का ले तू, लेकिन दे पैसे, ले पैसे दे। ऐसे देव साज उछलती हुई परिणति, ऐसे नहीं चलो यार पूजा भी करनी है, अरे अभी तो एक और पूजा रह गई। अरे भैया काहे को कर रहे तुम? किसने कहा तुमसे यहाँ हमारे भगवान को तुम्हारी पूजा की कोई ज़रूरत है? अब जेल ले बादाम ख़त्म हो गए, अब दोबारा कौन धोए? अरे बिल्कुल मत धो, इतनी थकी हुई परिणति से पूजा नहीं होती। अंतरंग में उल्लास होना चाहिए। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम्हें अभी ये भी पता नहीं कि पुण्य बनेगा किससे। ये सबको लगता है पुण्य बन रहा होगा, भैया पुण्य के लिए परिणाम बढ़िया चाहिए, क्रिया बढ़िया नहीं। आप कहोगे साहब क्रिया कुछ भी करे, अरे भाई जब परिणाम बढ़िया करोगे तो क्रिया तो बढ़िया हो रही उसकी चिंता क्यों करते हो? लेकिन अगर क्रिया ही पे ध्यान रहेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि परिणाम सही होंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं मेन बातों पे वो नहीं कर रहा हूँ आपको, मुझे कोई अन्य प्रयोजन नहीं लेना, अननेसेसरी नहीं लेना। मैं सिर्फ आपके भले के लिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पुण्य भी अच्छा लगता है तो पहले पुण्य का गुणा भाग तो सीखो कि पुण्य बनता किससे। नहीं समझ में आया? तो तुमने 1 लाख रुपए का दान दिया और मान कसाई के लिए दिया, बताओ पुण्य बंधेगा? अरे बोलो, 100% नहीं बंधेगा। 1 लाख तो गए, 1 लाख भी गए, खून पसीने की कमाई भी गई, और बदले में पुण्य भी नहीं बंधा। क्यों नहीं बंधा? क्योंकि तुमने नाम के लिए दिया था। तो भाई ईमानदारी से सोचो कि नाम के लिए दे रहे हो तो कम से कम भ्रम तो मत मानो कि पुण्य बंधा होगा। अंदर ईमानदारी से निर्णय रखो। कोई तुमसे कहे कि एक जिनेंद्र भगवान दानी दिखाई देते हैं और उसके बाद तुम, तो अभी तुम्हें अंदर में दिखना चाहिए कि कुछ नहीं है, मैंने सम्मान कसाई के लिए किया है। समझ, इतने ईमानदार बनो, उससे कोई बात। अरे मान कसाई के लिए भी दिया तो कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत? देखो, मान कसाई के बिना तुम दोगे नहीं, ये सारी दुनिया जानती है। इसलिए वो कहते तुम्हारे द्वारा क्या कराएंगे? कुछ विराजमान कराएंगे, मुहूर्त कराएंगे, जो भी है कराएंगे ना, पंपलेट का अनावरण कराएंगे, है ना, ये सब कराएंगे। तो देने वाला भी जानता है और लेने वाला भी जानता है। लेने वाला ये जानता है कि इसको जब तक ये सब सबके सामने नहीं कराएंगे तो इसको आनंद नहीं आएगा। ठीक, तो वो कराता है, और देने वाला भी देता उसी लिए। लेकिन दोनों भ्रम कितना रखते हैं। वो लेने वाला कहता है कि तुझे पुण्य बंधेगा, और वो देने वाला सोचता है मुझे पुण्य बंधेगा। भैया भ्रम असली तो कम से कम तोड़ दो। ये तो रखो कि देखो भैया मुझे मान कसाई चाहिए थी, तुमने 1 लाख रुपया लिया, मैंने मान कसाई खरीदी और सम्मान पूरा हुआ। इतनी तो वो होनी चाहिए अपने अंदर एक्यूरेसी। क्या भाई बात तो ये है। तो अगर तुम्हें व्रत करने का परिणाम, पूजा करने का परिणाम, भक्ति करने, स्वाध्याय करने का परिणाम, मैं तो 1000 दफ़े सोचता हूँ
मैं प्रवचन अगर मान कसाई के लिए कर रहा हूँ तो मेरे को पुण्य कैसे बनेगा? भले ही कोई कहे पंडित जी 20 साल से भरी बरसात में, ख्याल में है कि नहीं है, रात और दिन स्वाध्याय के पीछे लगे रहते हैं, आज तक एक दिन बिना सभा में क्या कहते हैं एब्सेंट, और तुम मेरे बड़े बड़े कसीदे कस रहे हो, समझे ना। लेकिन अंतरंग में अगर मैं इसी के लिए ये सब कर रहा हूँ तो मुझे 20 साल में पुण्य बंधा होगा कि पाप? भले ही मैं भ्रम से जीता रहूँ कि पुण्य में तो इतने काम किए, जब वहाँ ऊपर की टिकट कटेगी ना, और जब तुम नरक के दरवाजे पर खड़े रहोगे तो तुम कहोगे द्वारपाल से कि यार भाई मैं तो नीचे बहुत स्वाध्याय करके आया हूँ, मुझे गलत स्टेशन पे ले आए। तो वो क्या कहेगा कि बेटा स्टेशन सही है, तुम्हारी धारणा गलत है, क्योंकि तुमने जिस अभिप्राय से काम किए हैं उसका फल स्वर्ग नहीं है। तुम्हें नीचे भ्रम बना रहा कि मैं मर के कहाँ जाऊँगा। बहुत से लोग ऐसे भ्रम पाले रहते, अपन तो स्वर्ग। डॉक्टर साहब जब भरी सभा में कहते हैं कि मैं जैनियों की गारंटी लेता हूँ, एक भी सब रहे स्वर्ग जाएंगे, तो जैन ऐसे डॉक्टर साहब कहेंगे सर्वज्ञ हो, और उनने कह दिया तो तुम। लेकिन अपन को तो ऐसी बातें चाहिए ना, कोई स्वर्ग ही भेज दे बस, और ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष, चाहे हम काम सारे नरक के करेंगे, ऐसे नहीं चले। देखो भाई, अभिप्राय का फल मिलेगा, काय का फल मिलेगा। हाँ, बहुत बड़े सही याद आ गया आपको। एक वेश्या और पंडित जी का उदाहरण दिया था मैंने कि भाई एक वेश्या रहती थी, सामने वेश्या के घर के सामने एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी रात और दिन पूजा पाठ हवन भक्ति वेद इनका पाठ पठन करते रहते, समझ गए नहीं समझ, रात और दिन। और वेश्या के पास रात और दिन क्या होता रहता था, देह का व्यापार, ख्याल में है ना, यही काम। तो पंडित जी रोज उसको देखते थे और अंदर अंदर एक पापन है, कसाई, दुष्ट, ऐसा सोचते रहते थे। और दोनों संयोग की बात साथ में मर गए, ठीक, अब ऊपर मिल गए। तो वेश्या को स्वर्ग के दरवाजे पे और पंडित जी को नरक के दरवाजे पे, आजू बाजू दरवाजे थे, वहाँ से एंट्री थी नरक में जाने की, यहाँ से स्वर्ग में जाने की। पंडित जी कह रहे भैया द्वारपाल तुमसे गलती हो गई, हमारा कुछ जो है आधार कार्ड चेंज हो गया ये तो जारी है वहाँ और मेरे को जाना यहाँ, ये क्या करते हो? बोले नहीं पंडित जी कोई आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ, आपको यहीं जाना है और इसको यहाँ जाना है। बोले ये तो मैं सोचता था मनुष्य लोक में ही अन्याय होता है, यहाँ तो देवलोक में और ज़्यादा अन्याय है, यहाँ तो पागल ही बिल्कुल है। मैंने एक वेश्या को स्वर्ग, जिसने रात और दिन विषय भोगों में लगी रही, और मैं इतनी बढ़िया भक्ति और सब कुछ करता रहा मेरे। बोले सुनो सुनो, ये तुम अंतरंग में जाके देखो तो तुमने अंतरंग में क्या किया। कि क्या किया कि जब तुम पूजा पाठ करते थे तुम्हारे अंतरंग में ये चलता था कि वेश्या के यहाँ कितना मज़े चल रहे हैं। समझ में आया ना, क्या चल रहे हैं? मज़े चल रहे हैं। और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, ख्याल में है ना, इस चक्कर में फंसा हूँ, अब मैं तो क्या करूँ, और ये नरक जाएगी, तो यही सोचते रहे, ठीक है ना, और खुश होते रहे। और वो वहाँ पर उस देह व्यापार के बीच में सोचती थी, उसके अभिप्राय में ये रहता था कि मैंने पूर्व में कैसे पाप करे हैं, कि कैसी मेरी स्थिति बनी हुई है। एक देखो सामने पंडित जी रहते हैं, वो कितना धर्म ध्यान करते हैं, कितनी पूजा भक्ति करते हैं, धन्य उनका जीवन, हे भगवान ऐसा जीवन मुझे भी मिले। ख्याल में है कि नहीं है? तो उसको उन परिणामों से उस परिस्थिति में भी पुण्य बनता रहा, और तुम्हें पुण्य की क्रियाओं में भी। तो भाई ऐसा अपने अंतरंग में विचार करो, कहीं ऐसा ना हो जाए पापी पुण्य बांध लें और तुम पाप। ख्याल में आए नहीं? क्यों समझ में आएगी नहीं? क्योंकि तुम गर्व से फूले रहोगे कि हम तो जैन हैं, हम तो जैन हैं, और ये सब पापी है। ऐसे नहीं चलेगा काम। देखो
गुरुदेव श्री सभी जीवों को भगवान कह के संबोधन करते हैं। ख्याल में है ना? सभी जीवों को, सभी जीव भगवान हैं, तो वे स्वयं को भी भगवान देखते हैं। ख्याल में है ना? तो हमें अंतरंग में अपनी, लोग कहते साहब प्रणाम प्रणाम, मैं तो कभी प्रणामों पे भी व्याख्या करूं तो मैं कहता हूं तुम देखो कि प्रणाम भी तुम्हारे ईमानदारी के हैं कि नहीं, कि अंतरंग में अभिप्राय में तो भैया क्या परिस्थिति है, और परिणाम और क्रिया। अपन जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हुए और पूजा कर रहे हैं, और परिणाम में दुकान चल रही है, व्यापार चल रहा है, तो कम से कम इतने तो होश में रहो कि मुझे 1% भी पुण्य नहीं बंधा होगा, क्योंकि पुण्य बंधेगा किस भाव से? और मंदिर में खड़े होने से या भगवान के सामने खड़े रहने से पुण्य बनता हो, तो फिर तो जो मंदिर की सेवा करने वाले हैं वो तो पुण्य ही पुण्य मानते रहेंगे। ख्याल में है नहीं आया? लेकिन अपन के साथ प्रॉब्लम क्या है? अपन बेहोश है, अपन को पता नहीं, अपन क्रिया दृष्टि वाले हैं। तो अपन मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो अपन को लगता पुण्य नहीं बन रहा है, क्योंकि अपन को होश नहीं कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और व्यापार में गए तो अपन को लगता है पाप ही बन रहा है अंदर में, जबकि किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पुण्य पाप नहीं है। आपके अंतरंग में मूल में अभिप्राय और फिर परिणाम, ख्याल में है ना, उनसे ये पुण्य पाप है। और अगर तुम्हारा अभिप्राय ही खोटा है, मान कसाय की बुद्धि है, उपादेय बुद्धि है, मान के लिए सब करते हो, तो नियम से पाप बंधेगा, बिल्कुल नियम से बंधेगा। इसमें डरने की, और मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये जितने भी प्रसंग बनते हैं, पंचकल्याण, सब जो भी कार्यक्रम होते हैं, इनमें खुलेआम मान पत्र बांटे जाते हैं ना, खुलेआम आपको प्रशंसा पत्र दिया जाता है, भरी सभा में आपको माला पहनाई जाती है, काय बात के लिए? और हम पहनते, हम ये कहाँ कहते कि नहीं कोई इसका मतलब, ये तो अपना धर्म है और इसमें किसी की क्या सब्जी बराबर, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन ये भ्रम जरूर बना के रखते हैं कि हम धर्म बहुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो देखो, संसार का सुख आकुलता रूप है। कैसा रूप है? फिर इसमें वाक्य बोला था मैंने दूसरा, संसार का सुख आकुलता रूप भासना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव भाषण होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। और साथ में ये भी निर्णय होना चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख के बिना, क्या कहा मैंने? अतीन्द्रिय सुख के बिना ये वाला जो सांसारिक सुख है ये छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए स्वरूप में जितनी रमणता उतना बाहर में त्याग। अंदर समझ में एक गणित है, हमें एक ही चीज़ सीखनी है, दो चीज़ें नहीं हैं। शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा में रमणता, यही है मोक्ष मार्ग, यही है मोक्ष जाने की विधि, और कोई दूसरी विधि है ही नहीं। क्या कहा मैंने? शुद्धात्मा का, डॉक्टर साहब कहते ना, अपने में अपनापन, अपने में अपनापन, अपना ज्ञान और अपने में रमणता, बस इसका नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान और इसी का नाम सम्यक। इसीलिए तुम्हें जब अंतरंग से सच्चे सुख की अभिलाषा हो, अतीन्द्रिय सुख की अभिलाषा हो, मोक्ष की अभिलाषा हो, तो एक ही बात याद आनी चाहिए कि भेद ज्ञान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किससे भेद ज्ञान करना चाहिए? शरीर, संयोग, द्रव्य कर्म, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनमें मेरी सत्ता। ये बारंबार बैठ के एकांत में भेद ज्ञान करना, ये प्रथम उपाय है सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का प्रथम उपाय है। प्रथम, अरुण जी ख्याल में आएगी नहीं है? प्रथम आपको लगे मुझे धर्म करना है, क्या करना है?
तो यहाँ दिखना चाहिए, अपना ज्ञायक भाव दिखना चाहिए, बाहर में नहीं दिखना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के सामने आए तो जिनेंद्र भगवान के सामने भक्ति करते करते मुझे अपना स्वरूप चाहिए, तो तुरंत क्या करना, आँख बंद करना। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो अंदर ये श्रद्धा कर लेना, निर्णय कर लेना कि धर्म तो मुझे अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से मिलेगा, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय। तो फिर तुम्हारा सारी बात क्लियर होगी। तो निराकुल सुख समझ में आ गया। संसार के सुख कैसे हैं, आकुलता रूप। राजेश जी, आकुलता रूप है कि नहीं? कोई सा भी सुख ले लो, सारे सुख आकुलता रूप हैं, उनमें निराकुलता तो नहीं होती। साथ में आकुलता चलती ही रहे। बढ़िया भोजन करो वज्र सेन जी, तो निराकुलता चलेगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कि साथ में आकुलता चलेगी कि रसगुल्ला पचेगा कि नहीं। अब तुम खिला तो रहे हो, पच हो जाएगी, अब मानती नहीं हो तुम। ऐसा तुम कहो कि अंदर में खाते भी जाओगे, सुख भी लेते जाओगे, घबराना नहीं, और आकुलित भी होते जाओ। ख्याल में है ना? तो संसार का सुख कैसा है, इसलिए निर्णय करो। अगर निराकुल सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, सदा काल का सुख चाहिए, तो वो शाश्वत में ही मिलेगा, चैतन्य में ही मिलेगा, ज्ञायक भगवान आत्मा में रमण करके ही मिलेगा। इसलिए ज्ञायक की सच्ची पहचान करो, शाश्वत के खोजी बनो। काहे के खोजी बनो? शाश्वत के। वेद ज्ञान करो। जगत के हम अकर्ता हैं, जगत के हम कर्ता नहीं हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। ये कर्तृत्व अपने ऊपर से उतार दो कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो इस जगत का क्या होगा, घर का क्या होगा, समाज का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा। ये व्यर्थ के विकल्पों से छूट जाओ, कुछ दम नहीं है। एक उद्गल परमाणु का भी परिणमन मेरे कराने में कोई हाथ नहीं है। एक उद्गल परमाणु की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, लोक में दिखता है कि मेरे ऊपर है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। निर्णय करो, विचार करो, समझो और अपने को निर्भर करो। और निर्भर करके जो अंतर ज्ञायक भगवान आत्मा शांत स्वभाव से विराजमान है, उसके अनुभव की चेष्टा करो, उसके अनुभव का पुरुषार्थ करो, वहीं तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। और कहीं कोई शाश्वत सुख, निराकुल सुख नहीं है। तो आज अपनी ये परमानंद अनुभव करते हैं, इसकी व्याख्या हो गई। पुनश्च उसकी चर्चा कल करेंगे। सहजा